आइए, गुड मॉर्निंग। फिर से शुरुआत करते हैं हम लोग एक बार ट्वेल्थ की एक नई दुनिया में। ट्वेल्थ के एक नए पार्ट, नए सिरे, नए चैप्टर, उसका नाम है डिफरेंशिएशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम 10 मिनट में आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला बता देंगे, बेसिक तरीका बता देंगे, जिससे कि कोई भी डिफरेंशिएशन आपसे आसान तरीके से, एकदम फारूक तरीके से बन सकता है। कभी भी कोई डिफरेंशिएशन रुक नहीं सकते। बस आपको थोड़ा सा 10 मिनट आपको मेरे साथ रहना है। कभी किसी डिफरेंशिएशन में समस्या ही नहीं हो सकती है। हाँ, ये लगातार 3 दिन क्लास लेंगे। आज बेसिक क्लास लिए, आप एक्सरसाइज कीजिएगा, फिर हम आपको क्या करेंगे, आपके इस डिस्क्रिप्शन लिंक में, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक होता है, उसमें पीडीएफ दे देंगे। तो इस पीडीएफ में ये जितना भी एक्सरसाइज रहेगा, ये सारा कुछ, ये टोटल क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए बनाया है, ये टोटल क्वेश्चन एक्सरसाइज भी रहेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा। इस क्वेश्चन के प्रैक्टिस में दिख रहा है आपको, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा। और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आपको फिर क्या करेंगे, आंसर भी देंगे। इसलिए बस आपको 10 मिनट यहाँ ध्यान देना है। अगर 10 मिनट आप यहाँ गौर से सीख लेते हो, 10 मिनट अगर आप ध्यान देते हो, तो पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन आपका हलवा हो जाएगा। एक बात और बता देते हैं कि ये जो डिफरेंशिएशन है, ये आपके एग्जाम में आते कुल कितने नंबर के पता है? कैलकुलस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, इसके बिना इंटीग्रेशन नहीं बन सकता आपका। तो डिफरेंशिएशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आज हम लोग इसे बहुत बेसिक तरीके से खत्म कर लेंगे। 2-3 क्लास में, मात्र और मात्र 2-3 क्लास में आपका पूरा डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा, ताकि आपका इंटीग्रेशन फिर मैं लेकर चलूं। आइए शुरुआत करते हैं। 12th का जो पार्ट है डिफरेंशिएशन, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं, आपको बताना भी है और बताते भी हैं कि किसी भी चीज का जब नामकरण होता है, किसी भी चीज चैप्टर का जब नामकरण होता है, तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंस कीजिए, एक दूसरे को अलग कीजिए। अलग करने का मतलब कि अगर ये एक पार्ट है तो आप इसको तोड़िए। अलग मैंने किया, देखिए छोटा पार्ट में हो गया, फिर आप इसको तोड़ेंगे तो फिर छोटा पार्ट हो जाएगा, फिर छोटा पार्ट। यानी कि जब जैसे 500 अगर रहा 500, हम बोलेंगे 500 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 500 को तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए। अगर मेरे पास 500 रुपया है और उस 500 रुपये को धीरे धीरे हम लोग कम करते गए, कभी 100 रुपया, फिर 100 रुपया, फिर 100 रुपया, अगर इस तरह से हम घटाते चले गए, तो अंततः मेरे पास कितना रुपया बचेगा? मेरे पास 0 रुपया बचेगा। इस प्रकार से किसी भी अंक का डिफरेंशिएशन जो 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो एक डिफरेंशिएशन का मैंने शैली बताया। अभी बेसिक फॉर्मूला को देखते हैं। आप एक बार क्या कीजिए, इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है? आपको अगर वीडियो दिख रहा है तो ये एक बेसिक फार्मूला है। इस बेसिक फार्मूला को स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ताकि घर में आप इसे आराम से अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। बेहद तरीका है। अब इसको हम समझाते हैं। ये जो बेसिक फार्मूला आप देख रहे हो बाबू, इसमें से सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि डिफरेंशिएशन लिखाता कैसे है, डिफरेंशिएशन का संकेत कैसे। तो देखिए, डिफरेंशिएशन का संकेत ये होता है dy/dx। ये डिफरेंशिएशन का क्या बाबू संकेत है, dy/dx। जो भी कहीं लिखा रहेगा dy/dx, तो समझ जाना है कि डिफरेंशिएशन का संकेत है। या फिर y पर सिंगल डैश, y पर जो पावर सिंगल डैश होते हैं, ये भी एक डिफरेंशिएशन का संकेत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक फार्मूला में अगर x को x से डिवाइड करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अवकलन, बेसिक फार्मूला बता रहे, कुछ नहीं बता रहे अभी तक। अभी भी मैंने बताया था, किसी भी चीज को हम x के सापेक्ष में करने की कोशिश करते हैं डिफरेंशिएशन। यहाँ पे अंक आ गया, तो अंक का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो अंक का डिफरेंशिएशन 0 है। मैंने अभी बताया ना, चाहे 500 रहे या फिर 1000 रहे या फिर 1000 रहे या फिर 10,000 रहे, धीरे धीरे तोड़ते जाएंगे तो उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सोच लीजिए ना, मेरे पास कुछ मात्रा में कुछ धन है, अब उसको छूटते जाएंगे, मतलब तोड़ते जाएंगे, मतलब अवकलन करते जाएंगे। अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन का हिंदी तो अवकलन होता है। तो इसी प्रकार से आप उसे तोड़ते 0 ला सकते हो। तो किसी भी अंक का, किसी भी कांस्टेंट का, किसी भी स्थिर अंक का डिफरेंशिएशन का जो मान होता है वो 0 होता है। आइए शुरुआत करते हैं। तो अब एक बात और है कि x पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो देखिए, सिंपल सा तरीका कि डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना। अब किसी को तोड़ रहे हो आप, तो मान लीजिए किसी के मुंडी को आप तोड़ते हैं, तो मुंडी को तोड़ते हैं, अगर मुंडी को मैंने मारा तो बंदा झुक जाता है, तो झुकता है, तो अगर मुंडी झुक गया तो कहीं ना कहीं तो चोट लगेगा ना, तो कहीं ना कहीं तो धस जाएगा। तो इस प्रकार से x पे पावर जो n है, ये n नीचे उतर जाता है। देखिए यहाँ पर n क्या हो गया, नीचे उतर गया, लेकिन कहीं ना कहीं तो माइनस हो गया ना, तो n-1, यानी कि n नीचे उतरा, x टू दी पावर n-1। जैसे कि एक और बेसिक फॉर्मूला पूछते हैं आपको
कि अगर हम पूछ लिए कि x पर पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सिंपल सी बात, 5 उतारिए, 5 उतर गया, अब 5 में से 1 घटाइए, कितना हो जाएगा 4, 5x पे पावर 4। फिर मैं उसी प्रकार से आपको एक और बताता हूं कि x पे पावर अगर 99 रहा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। x पे पावर 99 रहा तो कुछ भी नहीं है, 99 उतार दीजिए और x में से 99 में से 1 घटाइए, जो फॉर्मूला है n-1, 1 घटाइए, कितना हो जाएगा बाबू 98। अगर इसी प्रकार से मैंने बोला x पे पावर 1000 का डिफरेंशिएशन क्या, तो 1000 को नीचे उतार लेंगे और 1 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 999। इस प्रकार से आपका टोटल का टोटल बन जाएंगे। तो जो पावर का डिफरेंशिएशन होता है, पावर नीचे उतर के 1 घट जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। EX का डिफरेंशिएशन EX से होता है, जैसे नहीं कहते हैं E का तो E का, अरे E का तो E का, E का E का, यानी E का डिफरेंशिएशन E का, यानी e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, ex का ex, e का e का, इस प्रकार से डिफरेंशिएशन का चेंज नहीं होता है। आइए अब बारी करते हैं log x का डिफरेंशिएशन। ध्यान दीजिएगा, तो log के एंगल में जो रहता है ना, चाहे log के एंगल में राम हो या फिर रहीम हो, log के एंगल में राम हो या रहीम हो, कोई भी हो, एंगल में अगर डिफरेंशिएशन रहेगा उसका नीचे ला दिएगा, सिंपल से आंसर। जैसे देखिए log के एंगल में कौन है x, तो नीचे आ गया आंसर log x। उसी प्रकार से अगर हम एक और बात करें आपको कि अगर log के एंगल में मान लिया जाए sin x के बारे में हमने पूछ दिया, log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये log के एंगल में क्या था, sin x कहा जाएगा नीचे, तो इसको ले आइए sin x का, बस हो गया आंसर। तो log का कोई भी पूछेगा तो नीचे, लेकिन sin x भी है ना, तो sin x का डिफरेंशिएशन याद होगा, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बाबू cos x, यानी cos x बटा sin x, यानी cot x हो जाता है इसका आंसर। यानी कि x का देखिए जो था नीचे मैंने लाया, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं बुआ, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू दी पावर x, तो a टू दी पावर x का सिंपल से याद रखिएगा, a टू दी पावर x इंटू लॉग ए। अब पता है सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव में, बीबीआई टाइप का क्वेश्चन है ये। a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो a टू दी पावर x इंटू लॉग ए। ध्यान दीजिएगा इस पे, ये मत समझिए कि 5 है कांस्टेंट है सब इसका 0 हो जाएगा, नहीं, ये एक प्रकार का फंक्शन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, और लॉग ए पर पावर x रहेगा तो क्या होता है, x नीचे उतर जाता है, लॉग है एंगल में नीचे गया, लेकिन x इंटू लॉग ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिगो वाला जो आपका होता है, ये ट्रिगो का कुछ जो फंक्शन होता है उस पर पढ़ते हैं हम लोग। ट्रिगो का आप जानते हो, साइन का कॉस, कॉस का साइन। ध्यान दीजिएगा, साइन का कॉस और कॉस का क्या बाबू, माइनस साइन। क्यों होता है, क्योंकि सी से जिसका भी स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन, उसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ध्यान दीजिएगा, जिसका भी डिफरेंशिएशन सी से स्टार्ट होता है उसका आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, sec x का sec x इंटू tan x, और cot x का माइनस, देखिए सी से स्टार्ट है तो माइनस cosec x, और cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, सॉरी माइनस cosec स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार से ये जो आपका हुआ, ये एक बेसिक फॉर्मूला हुआ। इस बेसिक फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं हम लोग, पूरे बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और उसके बाद हम इसी के तहत आपको छोटा मोटा जो एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन देंगे, उसी के आधार पर हम आपको क्वेश्चन भी दे रहे हैं। देखिए अब जैसे क्वेश्चन आपका क्या आएगा, देखिए अगर y बराबर ऐसा रहेगा, y बराबर साइन 5x है तो dy बटा dx क्या होगा। अभी हम बेसिक क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन लेते हैं। इसका dy बटा dx व्हाट है, देखिए सॉल्यूशन में जाइए। सबसे पहले आप क्या लिखिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बोथ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड आप ये लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख दीजिए, दोनों तरफ x के सापेक्ष dy बटा dx करने पर, ऐसा लिख देते हैं ताकि जल्दी, वीडियो छोटा होने से जल्दी लिखते थोड़ा सा। आइए दोनों तरफ मैंने क्या लिखा है, जो मैंने लिखा है उसको यूज कर लेते हैं। दोनों तरफ x के सापेक्ष, तो इधर भी जो था उसको भी आप कर लीजिए x के सापेक्ष, दिख रहा है ना बोर्ड पे। चलिए अब इधर भी जो लिखा गया था sin 5x है, दोनों तरफ x के सापेक्ष मैंने कर दिया। अब जानते हैं यहाँ एक तरीका हम बता रहे हैं आपको, आइए हमारा तरीका काम करेगा। आपको गोली मारना जानते हैं,
अरे गोली मारना जानते हैं? नहीं जानते हैं? गुल्ली डंडा खेले हैं? हाँ, तो गोली मारने वाला जो बात है बस वही गोली मारना है। सामने में जो आएगा ढेला फेंके है ना, तो ढेला फेंकिएगा तो सामने में जो आएगा ओकरे में लगेगा, वही बात यहाँ पर है। अब देखिए एक बार क्या करते हैं, ये डी जो है, मान लीजिए डी जो है ना वो आप है, डिफ्रेंसिएशन है। अब डी गोली मारा तो सामने में कौन आया, साइन कि 5x आ जाएगा, साइन आएगा। तो डी गोली मारा साइन को ना, तो देखिए जिसको गोली लगेगा ना, अभी देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन ले, एकदम बेसिक क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन लेते चलेंगे। तो डी गोली मारा साइन को ना, तो साइन को लगा, तो बाकी जो बचा है ना उसको आप नीचे कर लीजिए, 5x को नीचे लिख लीजिए। फिर 5x कहाँ जाएगा, तो ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर 5x को क्या कीजिए, आप ऊपर रख दीजिए और x के सापेक्ष में। और ध्यान दीजिएगा, देखिए जिसका नीचे लिखा है उसको कोई नहीं लगा था, यानी साइन का। अब साइन का फॉर्मूला आप पढ़े थे, साइन का क्या होता है, कॉस। तो साइन का क्या होता है, कॉस। तो आप यहाँ लिख लीजिए आराम से कॉस। फिर देखिए, लेकिन एंगल में 5x है ना, तो एंगल में जो है वही रख दीजिएगा। और देखिएगा 5x का क्या होता है, 5x का क्या 5, 6x का क्या 6, 7x का क्या 7। क्यों पता है, क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का तो भैया वही हो जाएगा। तो 5x का क्या हो जाएगा बाबू, 5, और 5 को आगे लिख दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर। तो इस प्रकार से आप इसको भी स्क्रीनशॉट मार सकते हो। अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, आपका क्वेश्चन हम थोड़ा सा और धीरे धीरे टफ करते हैं। कुछ भी नहीं कर रहे, बस धीरे धीरे खाली आपको बेसिक लेकर के चल रहे हैं। फिर कल से आपको हम थोड़ा थोड़ा बढ़िया से वीडियो लेकर आएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वाला टफ। अगर y बराबर क्वेश्चन ऐसा है कि साइन है, साइन के एंगल में कॉस है और कॉस के एंगल में tan x है, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो dy/dx ज्ञात कीजिए। एकदम बेसिक फॉर्मूला है, देखिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहला काम क्या कीजिए, लिख दीजिए आप दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष dy/dx करने पर। अब ये y था, आप इसको पहले सजा दीजिए x के सापेक्ष में। ये जो भी लिखा हुआ है आप निसंदेह प्यार से एकदम इसको लिख दीजिए। जो भी लिखा हुआ है आप इसको आराम से क्या कीजिए, लिख दीजिए। अब देखिएगा बाबू करते क्या है, सबको पहले किसके सापेक्ष में मैंने सजा दिया, x के सापेक्ष में। थोड़ा नीचे भी जाएगा वीडियो, ध्यान दीजिएगा। तो dy/dx है। चलिए ध्यान देते हैं, क्या बोले थे, d जो है आप है। देखिए बड़ा क्वेश्चन है, हड़बड़ाने की बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है। अब d है ना, d को देखिए गोली मरवाइए, d ढेला मारा, आगे में कौन आया, ढेला मारा तो आगे में कौन आया, साइन आ गया ना। तो साइन आया, अब बाकी सब तो बच गया था, यानी कॉस भी बच गया था, tan x भी बच गया था। तो देखिए डी गोली मारा साइन को, तो जिसको ढेला लगता है ना उसको छोड़ दीजिए, बाकी को नीचे लाइए। तो ये तो लग गया था, बाकी कहाँ जाएगा, तो बाकी नीचे चला जाएगा। तो बाकी हो गया कॉस, और ये क्या हो गया बाबू, tan x कहाँ चला गया, नीचे चला गया। अब फिर ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। भैया जिसको जो नीचे आया है पृथ्वी पर, उसको ऊपर तो जाना पड़ेगा ना। तो देखिए ऊपर गया। अब ये देखिए ऊपर कौन गया भैया, तो कॉस, और कॉस के एंगल में था tan x। अब देखिए डी गोली लगा, किसको लगा, कॉस को ना। तो कॉस को छोड़ दीजिए, जो मर गया सो हर गया, अब बाकी को नीचे ले आएंगे। फिर tan आया, फिर कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कैमरामैन। अब ये डी को गोली लगा, अब tan डी गोली मारेगा tan को, तो नीचे कौन है, x, और हमारा अंतिम लक्ष्य तो वही था, x के सापेक्ष में। अब देखिए जानते हैं क्या, फाइनली आपका आंसर हो गया। नीचे लिखें, नीचे आ जाएगा, देखिएगा कॉस नीचे लिखल है, tan लिखल है, यानी कॉस और tan को गोली नहीं लगा है, लगा है किसको, साइन को। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कुछ सोचना नहीं है, साइन का कॉस। और इसके एंगल में भी था क्या भैया, इसके एंगल में भी था कॉस, और उसके एंगल में क्या था, tan x। आप आराम से लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan को गोली नहीं लगा है, लगा किसको, कॉस का। तो कॉस का डिफरेंस माइनस साइन, तो माइनस को आगे कर दिए और यहाँ साइन लिख दिए, और इसके एंगल में क्या हो गया, tan x। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan x का डिफरेंस कितना होता है बाबू, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x। आप इसको आगे से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ दीजिए। यही जो आपका हुआ, ये आपका क्या हो गया, dy/dx। ये आपका क्या हो गया बाबू, यही आपका फाइनली आंसर हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से, एक मिनट के लिए पॉज कीजिए पहले थोड़ा सा।
अब इस प्रकार से आपको एक और चीज हम बताना चाहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक बात हम बोलना चाह रहे हैं कि क्या आप लोग को ये मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर में क्या अंतर है? साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर में क्या अंतर है? तो हम बताते हैं। ये जो साइन है ना, अगर साइन पे स्क्वायर रहेगा तो समझिएगा क्या कि पूरे पर स्क्वायर है। अगर साइन पर स्क्वायर हो गया तो समझिएगा कि पूरा पर स्क्वायर है, और जब एक्स पे स्क्वायर है तो सिर्फ और सिर्फ एक्स पे स्क्वायर है। यानी जब पूरे फंक्शन साइन पे अगर स्क्वायर कर दिया, साइन पे क्यू कर दिया, साइन पे 4 कर दिया, तो समझिएगा पूरा पर है। अब इसी प्रकार से एक और छोटा सा मैथ हम लेते हैं, धीरे धीरे हम लोग सिलेबस को टफ करते जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स क्यू है तो का डी वाई बटा डी एक्स क्या होगा? तो मैंने स्पष्ट लिख दिया दोनों तरफ x के सापेक्ष में डी वाई बटा डी एक्स करने पर। अब ये जो y है आप स्पष्ट लिख दीजिए यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स। अब क्या करते हैं, देखिए दोनों तरफ हम x के सापेक्ष में अभी ना बताए थे कि अगर साइन पर है तो पूरे पर है, तो ये साइन पर स्क्वायर है, इसका मतलब किस पर है बाबू? इसके मतलब ये समूचा पर है, तो आप इसको x के सापेक्ष में मैंने कर दिया। अब इसका मैथ बनाते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो डी बटा डी एक्स। अब देखिए इस प्रकार से सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले गोली जब कोई मारेगा, ढेला मारेगा, तो उसका जो छतरी होगा, अगर कोई छतरी है, छाता है तो उसी पर ना लगेगा, तो छाता इसका क्या हो गया स्क्वायर, तो सबसे पहले इसको लगेगा ढेला, तो बाकी का जो बच गया वो कहाँ आ जाएगा बाबू? तो बाकी सब नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये फिर कहाँ जाएगा, जो बचा है सो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। यानी कि ये जो साइन है एक्स क्यू है ये ऊपर चला गया। अब देखिए डी गोली मारा, किसको लगा? साइन को, तो एक्स क्यू बच गया नीचे। भैया फिर जो नीचे आया है उसको तो ऊपर जाना पड़ेगा। अब फिर देखिए 3 को लगा, अंततः क्या हो गया, एक्स मेरा फाइनल लाना था। अब देखिए आंसर, नीचे साइन एक्स क्यू लिखल है, साइन एक्स क्यू को नहीं लगा किसको? पावर को। यानी पावर का मतलब क्या बताए थे, पावर मतलब नीचे उतर जाता है, सिंपल सी बात। तो पावर नीचे उतर गया, तो 2 नीचे उतर गया, और जो है सो लिख दीजिए साइन एक्स क्यू। और 2 नीचे घटेगा तो 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क है। चलिए गुना में फिर आगे बढ़ते हैं। एक्स क्यू लिखल है, यानी एक्स क्यू का नहीं, किसका? साइन का। तो साइन का क्या होता है बाबू? तो साइन का होता है कॉस, लिख दीजिए। फिर देखिए एक्स लिखल है, यानी एक्स का नहीं पावर का, तो पावर में क्या होता हुआ? 3x स्क्वायर। तो इसी को आप आगे लिख सकते हो 3 दूनी 6x स्क्वायर। यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा? डी बटा डी एक्स का आंसर हो जाएगा, आगे गुना कर करके। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम धीरे धीरे आपको टफ करते जाएंगे, लेकिन अभी बेसिक बताए हैं। इसमें से अगर आप कुछ समझ गए हैं, कुछ भी समझ गए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दे, शेयर भी कर दे, ताकि अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लड़का पूछे हमसे, आपको हम डिबेट करके बता सकें। और ये सारा क्वेश्चन का जो सेट है, क्वेश्चन आंसर दोनों का सेट है, ये हम आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें पीडीएफ में डाला होगा, आप डाउनलोड करके आराम से निसंदेह रूप से पढ़ सकते हैं। फिर हम लेकर के आएंगे इसका अगला पार्ट। 3 पार्ट में हम लोग पूरे डिफरेंशिएशन को क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। अगला पार्ट जो आएंगे लेकर के वो आएंगे इसका प्रतिलोम। चलिए बाकी के लिए हैव अ नाइस डे, धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं, अच्छा दिन हो।